हाय फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरपी सिंह एजुकेशन पॉइंट में। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। आज का टॉपिक है हाई स्कूल 10th क्लास के काव्य खंड का जो है भाग पद, और जिसके कवि सूरदास जी हैं। तो संदर्भ आपको नहीं चेंज करना है, संदर्भ एक जैसा ही रहेगा इस पूरे लेसन में। तो आपको संदर्भ नहीं चेंज करना है, व्याख्या प्लस क्वेश्चनों के जो भी आंसर हैं उन्हें चेंज करते रहना है। संदर्भ आपका यही रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद नामक पाठ शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। आपको संदर्भ चेंज नहीं करना है पूरे पाठ में, और जो है व्याख्या चेंज करते रहना है। बाकी अदर जो भी क्वेश्चन आपके आए उनको भी जो है आपको चेंज करते रहना है। तो आइए शुरू करते हैं। दूसरा पैराग्राफ, दूसरा और तीसरा हल करेंगे। अभी हम दोनों की व्याख्या करेंगे, और बने रहे हमारे चैनल पर। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति भावे। सूरदास जी कहते हैं, इसमें निराकार ब्रह्म के वर्णन किया गया है। और यदि आपको जैसा पता होगा कि यदि हाई स्कूल में आपके नंबर 33 से कम रह जाते हैं तो आप हेल्प कर दिए जाएंगे। यदि अगर दूसरे किसी विषय में आपके 33 से कम भी रहते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। इसलिए हिंदी इम्पोर्टेंट विषय है कक्षा 10 का एग्जाम क्रॉस करने के लिए। हिंदी को कायदे से तैयार कर लें। आ जाइए, आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, भी जो भी दिन शेष रह गए इन्हीं दिनों में आपकी पूरी तैयारी करवाऊंगा और आपको हाई स्कूल का एग्जाम क्रॉस कराऊंगा। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। ज्यों गूंगे मीठे, देखिए, अभिगत गति कछु कहत नहीं आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म के विषय में जितना कहो कम है, अर्थात वर्णन ही नहीं कर सकते हम, इतना सब कुछ है उनके विषय में कहने के लिए। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति भावे। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार भगवान जिसे मिलते हैं वो गूंगे की भांति हो जाता है, अर्थात जिस प्रकार गूंगा किसी मीठे फल के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, ठीक निराकार भगवान की भक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसका वर्णन नहीं कर सकता, उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता। परम स्वाद सुबहि सुनिरंतर यमित तो सुपजावे। सूरदास जी कहते हैं कि इस निराकार भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति को जब प्राप्त होती है तो वो पृथ्वी के सारे आकर्षण को भूल जाता है। मन वाणी को यगम अगोचर सो जाने सो पावे। सूरदास जी कहते हैं कि मन वाणी बुद्धि द्वारा भी इसको नहीं पाया जा सकता, इसे तो जो जानता है वही इसको पहचानता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंबित धावे। सूरदास जी कहते हैं, हम उस निराकार ब्रह्म का ना तो कोई रूप, ना कोई मतलब जो है पहचान, ना उसका गुण, ना उसकी जाति, कुछ भी तो हम जानते नहीं उसके विषय में। फिर हम उसे कहाँ ढूंढें, कहाँ खोजें। सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुण पद गावे। सूरदास जी कहते इसलिए मैं हर प्रकार से विचार करके सगुण ब्रह्म कृष्ण की भक्ति का ही वर्णन करता हूँ। दूसरा पैराग्राफ है दोस्तों, अभी इसी को एक बार फिर से कर लेते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, कि निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जितना चाहो वर्णन कर लो कम ही रह जाएगा। जिस प्रकार कहते ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति भावे। निराकार भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति जिस प्रकार गूंगा अपने किसी गूंगे को मीठा फल कोई खिलाओ तो उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही निराकार भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति जो है वो अपना भक्ति का वर्णन नहीं कर सकता। परम स्वाद शुभहि सुनिरंतर यमित तो सुपजावे। सूरदास जी कहते हैं कि उस निराकार भगवान की भक्ति का रस जिस व्यक्ति को प्राप्त होता है वो पृथ्वी के सारे आकर्षण को भूल जाता है। मन वाणी को यगम गोचर सो जाने सो पावे। सूरदास जी कहते हैं कि मन वाणी बुद्धि द्वारा भी उस ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, इसे तो वो जो जानता है वही पहचानता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंबित धावे। सूरदास जी कहते हैं ना कोई हमें रूप, ना कोई हमें जाति, और ना कोई तरकीब, ना कोई पहचान, कुछ भी तो उस निराकार ब्रह्म का पता नहीं। बिना इन सब के हम उसे कहाँ खोजें। सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुण पद गावे। सूरदास जी कहते हैं हर प्रकार से विचार करने के बाद मैंने सगुण ब्रह्म यानी कृष्ण की भक्ति का ही वर्णन किया है। आइए दूसरा पैराग्राफ हम आरंभ करते हैं, लेकिन संदर्भ इसका भी वही रहेगा। इसमें क्या लिखा, किलकत कान घुटुरव नहीं आवत। नंद बाबा के आंगन में कान्हा छोटे से हैं,
तो कृष्ण लीला का वर्णन किया गया है कि किलकत कान घुटरों ने आवत, भगवान कृष्ण घुटनों के बल नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ वे धावत, नंद बाबा के आंगन में जो सोने के सिक्के और मणि मोती हीरे जड़े हुए हैं, जिनके प्रतिबिंब को, जिनकी परछाई को भगवान कृष्ण पकड़ना चाहते हैं। कबहु निरख हरि आप चाह को कर सो पकड़न चाहत। कभी कभी भगवान कृष्ण स्वयं की परछाई को पकड़ने का प्रयास करते हैं। किलक हंसत राजद दतियां पुन पुन तिहि अवगात। जब वो हंसते हैं तो दो दांत उनके मोती की तरह चमकने लगते हैं, बार बार बाहर आते हैं, वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। सोने बिछे आंगन, सोने जड़े आंगन, सोने के सिक्कों जड़े आंगन नंद बाबा के। ये दृश्य, ये लीला करके भगवान कृष्ण जो है वातावरण को सुंदर बना देते हैं। करे करे प्रतिपदा प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। नंद बाबा के आंगन में रंगोली बनी हुई है। आंगन के बीचों बीच कमल का पुष्प है। जिस कमल के पुष्प में पूरे आंगन का चक्कर लगाने के बाद भगवान कृष्ण उस कमल के पुष्प पे आके बैठते हैं तो और भी सुंदर लगते हैं। बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। बच्चे की इस दशा को देखकर माँ यशोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। आचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। अपने पल्लू से ढककर और भगवान कृष्ण को माँ यशोदा दूध पिलाती है। आइए, तो तीसरा पैराग्राफ हो चुका है, हम चौथा पैराग्राफ भी जो है हल करते हैं। चौथे पैराग्राफ में क्या है कि मैं अपनी सब गायें, अब कहना थोड़े बड़े हो गए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा से भगवान कृष्ण हट करते हैं और कहते हैं कि माँ, मैं अपनी सब गायें चरे हूँ, मैं ही अपनी सारी गायों को चराऊंगा। प्रातः हो तो बल के संग जय हो, तेरी कहीं न रहे हो। सुबह होते ही मैं बलदाऊ के साथ जाऊंगा, माँ तेरे कहने से नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गाय इनके भीतर ने कहूँ तो डर नहीं लागत। ग्वाल बाल सब गायों के भीतर ही तो रहते हैं, बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। ग्वाल बाल गायन के भीतर ने कहूँ डर नहीं लागत। ग्वाल बाल सब गायों के भीतर ही तो रहते हैं, बिल्कुल डर नहीं लगता है माँ। आज न सोवो नंद दुहाई, रहने रहूंगो जागत। एक माँ यशोदा से कहते हैं भगवान कृष्ण कि आज रात मैं नहीं सोऊंगा, आज रात मैं नहीं सोऊंगा, मुझे नंद बाबा की कसम है, पूरी रात मैं जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गायें चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हूँ। कान्हा कहते हैं कि और सारे ग्वाल गायें चराते हैं, मैं घर पे व्यर्थ पे बैठा रहता हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कान्हा से कहती हैं कि आप सो जाएं और सुबह मैं तुम्हें जाने दूंगी। कि कृष्ण तुम अभी सो जाओ, मैं सुबह तुम्हें जाने दूंगी। चलिए, पांचवा पैराग्राफ को भी हल करते हैं। चौथे को एक बार फिर से कि मैं अपनी सब गायें चरे हूँ। भगवान कृष्ण माँ यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि माँ, मैं अपनी सारी गायों को स्वयं चराऊंगा। प्रातः हो तो बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। सुबह होते ही मैं बलदाऊ के साथ जाऊंगा और तेरे कहने से नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर ने को डर नहीं लागत। ग्वाल बाल सब गायों के भीतर ही तो रहते हैं, बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। आज मुझे तो नंद बाबा की कसम, पूरी रात जागता रहूंगा, मैं नहीं सोऊंगा। और ग्वाल सब गायें चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हूँ। और सारे ग्वाल बाल गायें चराते हैं, मैं व्यर्थ में घर बैठा रहता हूँ। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दे हो। माँ यशोदा कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती हैं, कृष्ण अभी तुम सो जाओ, सुबह तुम्हें मैं गायें चराने जाने दूंगी। चलिए, इसी के साथ पांचवा पैराग्राफ भी हल करते हैं। संदर्भ इसका भी वही रहेगा। अदर क्वेश्चंस आपके चेंज होते रहेंगे, जिन्हें आप करते रहना। व्याख्यानुसार मैया होना चरैहों गाई, मैया होना चरैहों गाई। अब भगवान कृष्ण माँ से कहते हैं कि हे माँ, अब मैं गायें चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिराही। सारे ग्वाल बाल मुझी से गायों को घिराते हैं, मेरे पैर बहुत पिराते हैं, मैं गायें चराने नहीं जाऊंगा। जौना पतियाँ ही पूछ बलिदाहू, दावही अपनी सौंह दिवाई। जो यदि आप हमारी बात नहीं मानती तो बलदाऊ से पूछो, लेकिन अपनी कसम दे के पूछना। यह सुनी माँ यशोदा ग्वाल ने गाली देत रिसाई। ये सुनकर माँ यशोदा ग्वालों को नाराज होकर गाली देने लगती हैं और क्या कहती हैं, मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहराई।
अरे मैं तो अपने पुत्र को इसलिए भेजती हूँ कि जंगल में मन बहलाए, गायों के साथ और ग्वालों के साथ। सूरश्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाही। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती हैं कि मेरा भी छोटा सा मोहन, छोटा सा बालक, ये ग्वाले उसे दौड़ा दौड़ा के मार डालेंगे। फिर से एक बार मित्रों, मैं यहाँ हूँ न चरी हूँ गायें। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण माँ यशोदा से कहता है कि मैया मैं अब गायें चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराही। सारे ग्वाल बाल मुझी से गायें घिरवाते हैं, मेरे पैर बहुत दुखते हैं। जो ना पतियाँ ही पूछ बलिदाहू अपनी सोह दिवाई। यदि आप मेरी बात नहीं मानती हैं तो बलदाऊ से पूछ लो, लेकिन अपनी कसम दे के पूछना। ये सुनी माँ यशोदा ग्वाल निगारी देत रिसाई। ये सुनकर माँ यशोदा ग्वालों को नाराज होकर गाली देने लगती हैं। कहती हैं मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। माँ कहती हैं कि मैं तो अपने पुत्र को इसलिए भेजती हूँ कि बजग्वालों के साथ वन में अपना मन बहलाए। सूरश्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती है कि मेरा अभी बालक छोटा है, ये मोहन, और इसको ये ग्वाले दौड़ा दौड़ा के मार डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का, मित्रों आप सभी का, विद्यार्थियों आप सभी का। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन वाली बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और लाइक वाली बटन भी कृपया दबा दीजिए। मैं आपकी फुल तैयारी करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। एग्ज़ाम से पहले पहले 70 में 70 की तैयारी करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।